बच्चों, आज मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेबर बैकवर्ड बेंडिंग कर्व के बारे में बता रहा हूँ, जो अक्सर एग्जाम में 2 मार्क्स में देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इससे जुड़ा कोई भी एमसीक्यू अगर आता है तो आप 100% उसको सही सॉल्व कर लेंगे। तो लेबर बैकवर्ड बेंडिंग कर्व के बारे में आपको बताने से पहले आपको ये जानना होगा कि लेबर जो होते हैं वो हम लोग होते हैं, और हम लोगों के पास हमेशा समय होता है, और वो समय हम दो चीजों में खर्चा करते हैं। एक करते हैं हम लोग काम के लिए, जब हम काम करते हैं तो हमको पैसा मिले। और एक समय जहां पर हम अपनी आराम के लिए, जहां लेजर के लिए हम अपना काम करते हैं ताकि मेरे को खुशी मिले, इसमें पैसा नहीं मिलता है बच्चों, तो उसको कहते हैं लेजर। तो बच्चों, यहाँ जो वर्कर है, लेबर, उनकी जो स्टोरी है इसकी, वो है टाइम के ऊपर है कि वो अपना टाइम कैसे खर्चा कर रहा। अगर वो पैसा कमाना चाहता है तो उसको वर्क करना पड़ेगा, और अगर वो आराम करना चाहता है प्लेजर के लिए तो पैसा मिलेगा नहीं, तो उसको लेजर कहेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ गया कि यहाँ जो स्टोरी है वो है वर्क के ऊपर। अगर आप काम कर रहे हो तो पैसा मिलेगा, और अगर आपके पास समय है, आप काम नहीं चाहते हैं, लेजर चाहते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं, घूमना फिरना शॉपिंग करना, तो ये आपका लेजर कहलाएगा जो आपको खुशी देगा। ठीक है बच्चों। ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक मजदूर जब काम करता है तो उसको वेजेज रेट मिलता है। तो वेजेज रेट को हम लोग बोल सकते हैं वर्क। मजदूर जब काम करेगा तो उसको वेजेज रेट मिलेगा, और ये नंबर ऑफ लेबर सप्लाई। आप बताइए, अगर वेजेज का रेट बढ़ेगा तो मजदूर की संख्या भी बढ़ेगी, लोग ज्यादा काम करना चाहेंगे। लेकिन जहां पर वेजेज की रेट अगर घट जाए, वेजेज की रेट अगर घट जाए, तो वहाँ लोग काम करना कम पसंद करेंगे, तो वहाँ लेबर की सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम लोग देखें वेजेज और लेबर सप्लाई के बीच रिलेशन अगर देखें तो वो पॉजिटिव है। तो ये बात याद रखना कि वेजेज रेट और लेबर सप्लाई के बीच रिलेशन पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आपकी वेजेज की रेट बढ़ेगी तो वर्कर की संख्या भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर घट गई तो लेबर की सप्लाई भी घट जाएगी। तो पहला एमसीक्यू आ सकता है कि वेजेज रेट और लेबर सप्लाई के बीच रिलेशन क्या है, तो पॉजिटिव है। अब बच्चों हम लोग आगे आते हैं। आगे जब आते हैं बच्चों, तो हमको दो चीज पे ध्यान देना है बच्चों। ए नंबर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, बी नंबर इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हमें कहता है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब होता है आराम करना। जहां पर आप आराम करना नहीं चाहते, जहां आप लेजर नहीं चाहते, तो आप काम करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। क्योंकि वेजेस की रेट बढ़ रही है तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप आराम करना कम कर रहे हैं। इनकम इफेक्ट उसका उल्टा है। इनकम इफेक्ट में आप चाहते हैं कि हमको आराम मिले, तो जब आराम करना चाहेंगे आप, तो बच्चों आपकी इनकम तो बढ़ी हुई है ही है, लेकिन आपकी वेजेज रेट अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। वेजेज रेट का मतलब आपका वर्क करने का कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि बच्चों, यहाँ जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है और यहाँ जो इनकम इफेक्ट है, ये दोनों हमें ये बताना चाहते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या चाहते हैं। अगर आप आराम को परित्याग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जैसे सपोज करो ये वर्क है,
और ये लीजर है। हम चाहते हैं वर्क ज्यादा करे और लीजर कम करे। इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। हम चाहते हैं वर्क कम करे और लीजर ज्यादा करे। इसको कहेंगे इनकम इफेक्ट। यानी कि अब पैसा ज्यादा आ गया, आराम करो। यानी कि यहाँ इनकम कम है, इनकम कम है, तब आप काम ज्यादा करने मांग रहे हैं। और अगर आपकी इनकम ज्यादा आ गई है तो आप काम करना कम मान रहे हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं इनकम इफेक्ट। इस लाइन को एक बार देखिए आप। अब इस राउंड को देखिए, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? तो यहाँ आप आराम करना पसंद नहीं कर रहे, तो आप वर्क ज्यादा करेंगे, आपकी इनकम बढ़ गई। अब आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो गई है, बढ़ चुकी है, तो आप चाह रहे कि नहीं है, मुझे आराम भी करना है। तो अगर आप आराम भी कर रहे हैं और आपकी इनकम बढ़ी हुई है, तो जाहिर है आपकी वर्क, अब वर्क करने की इच्छा कम हो जाएगी, तो वर्क क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। अब देखिए ये है लेबर बैकवर्ड बैंडिंग कर्व। यहाँ पर ही आपका वेजेज रेट है और धीरे धीरे करके वेजेज रेट आपका बढ़ रहा। मान लो यहाँ एक रेट, यहाँ एक रेट, यहाँ एक रेट, ऐसे करके आपका वेजेज का रेट बढ़ रहा, तो आपका सप्लाई भी कहाँ हो रहा? आपकी लेबर सप्लाई भी बढ़ रही है। मान लो पहले L1 था, अब लेबर L2 हुआ, L3 हुआ, धीरे धीरे करके लेबर बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। तो अगर आपका वेजेज का रेट लगातार अगर बढ़ रहा है बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए कि लेबर लोग की संख्या भी बढ़ रही है, लेबर काम करना पसंद कर रहा। लेकिन इस पॉइंट में आने के बाद, इस पॉइंट में आने के बाद लेबर लोग अब काम करना पसंद नहीं कर रहे इस पॉइंट के बाद। तो जहां से वो काम करना पसंद नहीं कर रहे, इसका मतलब यहां से वो आराम चाहते हैं, यहाँ से वो आराम चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। तो ये जो कर्व है यहाँ से वो बैक कर जा रही है। अब बैक करने का मतलब है अगर वेजेज का रेट अगर ज्यादा हो जाए, तब भी मजदूर जो है वो कम हो जाएगा, वो काम करना अब नहीं चाहता हाई रेट पर भी। अब हाई रेट पर भी काम करना नहीं चाहता बच्चों। तो इसीलिए लेबर सप्लाई कर्व जो होती है वो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है। अब देखो बच्चों, इस साइड में देखो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये जो कर्व है ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब वेजेस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अगर वेजेज का रेट धीरे धीरे करके बढ़ रहा बच्चों, तो लोग, सप्लाई भी बढ़ रहा है मजदूर का। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्क जो है, वर्क, लोग काम ज्यादा कर रहे और याद रखो आराम कम कर रहे। ये है लेजर, ये वर्क और ये लेजर। इस पॉइंट के बाद, अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट के बाद ये हम एक तो हाथ दिखा दे रहे। अब इस पॉइंट के बाद से लोग आराम करना ज्यादा पसंद कर रहे, आराम करना ज्यादा पसंद कर रहे और काम करना कम पसंद कर रहे। अब लोग चाह रहे हैं कि पैसा बहुत कमा लिए, आराम करें। तो बैकवर्ड बेंडिंग होने का पहला रीजन होता है, ये अपवर्ड राइजिंग होता है, जहां वर्क ज्यादा होता है, आराम कम होता है। यहाँ मजदूर जबरदस्त काम कर रहा बेटा, यहाँ से देखो काम करते चला जा रहा हूँ। तो यहाँ से जब वो काम करते चला जा रहा है, तो इसका मतलब मजदूर बोला आराम नहीं करो भाई, काम ज्यादा करो। तो यहाँ वर्क ग्रेटर है किससे? लेजर से। इस पॉइंट के बाद मजदूर थक जा रहा कि अब उसको हाई रेट का भी वेजेज मिलेगा, तो वो बोलेगा नहीं, मुझे आराम करना है। तो यहाँ वो आराम ज्यादा कर रहा और वर्क कम कर रहा। इस दो रीजन के चलते सप्लाई कर बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है। बच्चों ये समरी नोट है, इसे बहुत काम के लिए इसे नोट कर लेना आप।
लेबर सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिव रिलेशन बताता है वेजेज रेट और नंबर ऑफ लेबर के ऊपर। यानी कि अगर वेजेज का रेट बढ़ेगा तो लेबर का सप्लाई भी बढ़ेगा, वेजेज का रेट घटेगा तो लेबर का सप्लाई भी घटेगा। पॉजिटिव रिलेशन रहेगा इन दोनों के बीच। अब ध्यान से देखिए, जब एक वर्कर ज्यादा वेजेज चाहेगा और कम चाहेगा आराम करना तो उसको सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बोलेंगे। याद रखिए, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब है यहाँ पर काम ज्यादा करना, आराम कम करना। तो जब वर्कर, इधर ध्यान से देखिए, इसमें एमसीक्यू आ सकता है कि वर्कर काम ज्यादा चाहता है, आराम कम करना, तो उसको सब्स्टिट्यूट बोलोगे। इनकम इफेक्ट इसका उल्टा करोगे। इनकम इफेक्ट में हमेशा आराम ज्यादा होगा, याद रखोगे, आराम ज्यादा होगा और वर्क कम होगा। लेबर सप्लाई कर्व, लेबर सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग। ध्यान से देखो, अगर सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जा रहा तो लोग काम ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ज्यादा होगा किससे? इनकम इफेक्ट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। अगर लेबर सप्लाई कर बैकवर्ड बेंडिंग हो रहा, घूम जा रहा, तो लोग आराम कर रहे, इसका मतलब इनकम इफेक्ट ज्यादा है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से। और जहां ये दोनों बराबर हो जाए तो समझ जाओ वर्कर जो है वो बेचारा थक चुका है, टायर्ड हो चुका है, अब उसे आराम चाहिए। आइए इस सभी को एक अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। बच्चों, यहाँ पर हम एक कर्व बना रहे हैं। यहाँ पर मजदूर का वेजेज रेट है और यहाँ पर खुद मजदूर है। ये है वेजेज का रेट। ये रेट धीरे धीरे करके ऊपर गया यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यह बैक कर गया। इसका नाम पड़ गया बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। मजदूर इस पॉइंट में आके थक गया। इस पॉइंट को कहते हैं रेस्ट पॉइंट। अब वो आराम चाहता है, यानी कि वो अपने को टायर्ड महसूस कर रहा है कि मुझे अब काम नहीं करना, आराम करना है। तो इस पॉइंट में जहां पड़ी से वो बैक कर रहा, ठीक इस पॉइंट में सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों बराबर हो चुका। अब इस पॉइंट के नीचे वाला एरिया में, अब ध्यान से देखो, लेबर की संख्या बढ़ते जा रही है और ये यहाँ पड़ी वेजेज रेट है, तो यहाँ से वेजेज भी बढ़ते जा रहा। देखो, हर एक पॉइंट में जितना ऊपर जाओगे वेजेज बढ़ रहा और लेबर की सप्लाई भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है यहाँ जो है हमारा बैकवर्ड पॉइंट के नीचे वाला, ध्यान से देखो, लोग काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आराम करना कम पसंद कर रहे हैं। तो जहां लोग काम ज्यादा करेंगे, आराम कम करेंगे, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। तो यह सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ज्यादा है किससे? इनकम इफेक्ट से। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ज्यादा इनकम इफेक्ट से, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे लोग काम ज्यादा कर रहे हैं, आराम कम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ सप्लाई का अपवर्ड राइजिंग है। इस पॉइंट में आने के बाद दोनों बराबर हो जाना।
अब यहां से बच्चों इसके ऊपर वाला पॉइंट जो है जो बैकवर्ड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लोग अब आराम ज्यादा करना चाहते हैं और काम कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट ज्यादा है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से। बच्चों एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछेगा कि जब कर्व बैकवर्ड होता है तब उस वक्त क्या होता है, उस वक्त इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कम। और बैकवर्ड बेंडिंग के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहां सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बच्चों ज्यादा होता है और इनकम इफेक्ट कम होता है। मैं एक बार रिपीट कर दूं, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का मतलब है बच्चों, यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट और इनकम इफेक्ट को देखें तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब है वर्क ज्यादा करना और आराम कम करना। तो जाने कि जब वर्क मजदूर वर्क ज्यादा कर रहे, आराम कम कर रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, याद रखिएगा। अब मजदूर कह रहा नहीं मुझे आराम करना है, आराम ज्यादा है किससे, इनकम से। तब यहां पर आप कहोगे इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। तो बच्चों एक बात बता दो कि अगर हम आपसे पूछे कि ये बताओ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ज्यादा इनकम इफेक्ट से, तो इसका मतलब क्या है, कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब यही है, सब्स्टिट्यूट का मतलब है हम लोग सबसे पहले आराम चाहते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर ही हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब हम आराम कम कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट अगर इनकम इफेक्ट से ज्यादा है तो इसका मतलब है लोग जो है लोग वो लीजर कम चाहते हैं, इसका मतलब लीजर फॉल हो रहा, याद रखोगे। और इनकम जो है मजदूर का बढ़ रहा, यानी कि वर्किंग आवर मजदूर का बढ़ रहा। अगर आपका इनकम इफेक्ट अगर आपका इनकम इफेक्ट ज्यादा है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीजर है वो बढ़ रहा है और मजदूर जो काम करना चाहते हैं उसका काम करने का कैपेसिटी घट रहा है। और बच्चों ये वाला ग्राफ अगर आप देख लोगे तो इससे आपका बन जाएगा। अब इसको अच्छे से नोट कर लो, ये आपके एग्जाम में आएगा। बस इतना बात याद रखना कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के बीच जो रिलेशन होता है वही बेंडिंग कर्व है। ये वाला एरिया याद रखोगे, यहां से ये मुड़ गया, जब ये यहां से मुड़ जाता है, जब बैकवर्ड हो जाता है बच्चों, तो इसका मतलब है कि लोग जो है वो आराम करना ज्यादा चाहते हैं, किससे, वर्क से। तो क्लियर हो गया, आराम करना ज्यादा चाहते हैं वर्क से। आराम को हम लोग यहाँ पर ही बोलेंगे इनकम। इनकम इफेक्ट ज्यादा है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से। और इस एरिया में लोग क्या करना चाहते हैं, इस एरिया में लोग काम करना ज्यादा चाहते हैं और आराम करना कम चाहते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। इसका मतलब सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ज्यादा है किससे, इनकम इफेक्ट से। नोट कर लीजिए, काम आएगा, अच्छे से इसको देख लीजिए।